नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट या लीडरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, मतलब एग्जाम में ज़्यादा आने के उनके चांसेस है सर। अब हुआ क्या है कि हमारा थोड़ा गला बैठा हुआ है। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, मतलब जो साइकेट्री के इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें बताया था कि थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही है, गला बैठा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। अब आपको थोड़ी आवाज़ आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने माइक को बहुत बिल्कुल मुंह के चिपका के रख रखा है, इसलिए आपको आवाज़ आ रही है। नहीं तो रियल में अगर आप देखोगे तो हमारी आवाज़ ही आपको सुनाई नहीं देगी, अगर हम फेस टू फेस मिलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम बात कर लेते हैं, जो आने के चांसेस है। तो आपके यूनिट नंबर 17 में से क्वेश्चन बनता है। यूनिट नंबर 17 में से क्वेश्चन बनता है नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग की डेफिनेशन बतानी है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, रोल ऑफ ए नर्स एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल नर्स के रोल बताने हैं। ये आता है 17 में से। रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें आईएनसी और एसएनसी पढ़ाया था मैंने आपको। एक आता है आईएनसी। ये यूनिट 17 की बात कर ली हमने। यूनिट 18 की अगर हम बात करें, यूनिट 18 में एक टॉपिक आता है आपके पास सीएनई। यूनिट 18 का टॉपिक है सीएनई। क्या है? कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ऐसे बात नहीं करेंगे 17-18 से। अब बहुत लोग बोलते हैं सर आप सेपरेट, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट बताते हो तो यूनिट वाइज बताया करो, लेकिन हम यूनिट वाइज नहीं बताते हैं। हम एक क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया, एक क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया, क्यों? ताकि आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहे, माइंड एक्टिव रहे, और तुरंत आपका माइंड है जो आपने, अगर सपोज करो 17 नंबर का 17 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा, और इसके बाद में आपके दिमाग बोलेगा कि अब 18वां का आएगा, लेकिन हम 18 चैप्टर का ना बता के हम बताएंगे तीसरे चैप्टर का। जिससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, उसको तुरंत प्रिक करने की नीड रहेगी, माइंड जल्दी चलेगा, आपका आईक्यू लेवल है थोड़ा इंक्रीज होगा। इसलिए आपको क्या है कि हम ऐसा करवाते हैं, इंपॉर्टेंट बताते हैं तब। ठीक है। फिर आता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्रीडिटेशन एंड एफिलिएशन। ठीक है, 5 नंबर में पूछ सकता है डिफरेंस दोनों में होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह। कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया सर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10-15 में नहीं बनेगा ये। ग्रुप डायनेमिक्स हो गया, नर्सिंग ऑडिट्स हो गया, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, पीईआरटी हो गया। ठीक है, सारे हमने बता रखा है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जरूर पढ़ के जाना है सर। एक आता है गेंट चार्ट नाम से आपका टॉपिक आता है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक टाइम बताता है और एक बताता है एक्टिविटी। ठीक है, ये आपको पढ़ा रखा है हमने। एक टॉपिक आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन कंप्लीट आपको पढ़ के जाना है। जितना भी डेलीगेशन नाम से टॉपिक है, जितना भी उनके अंदर हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, सारी पढ़ के जाना है, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इन सर्विस प्रोग्राम हो गया, 5वां चैप्टर। कौन सा? 5वां चैप्टर। अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन, करिकुलम। करिकुलम कंप्लीट पढ़ना है, अब मैं बताऊंगा क्या क्या कंप्लीट करना है। कम्युनिकेशन हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट 5वें चैप्टर में है। बजटिंग 3rd चैप्टर का है, जो कंप्लीट करना है आपको। प्लानिंग भी 3rd चैप्टर में है, मतलब प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के पर्पस करने हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आप कर सकते हो प्लानिंग के अंदर स्टेप्स सारे करने हैं। बजटिंग में भी आपको सेम, बजटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, एडवांटेज, पर्पस, ऑल ऑफ जो आपको पढ़ने को मिले बजटिंग के अंदर, सारा पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन है कि 15 नंबर में पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट भी एक बड़ा क्वेश्चन बनाने के योग्य है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस पूछ सकता है 5 नंबर में। ओके, आगे देखने को मिलेगा क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। इफेक्टिव लीडर्स की और मैनेजर की क्या क्या क्वालिटी होती है। लेवल ऑफ मैनेजर। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं। सीएनई हमने बात करी ली, 18वां चैप्टर। एक होता है प्रोक्यूरमेंट। क्या होता है? प्रोक्यूरमेंट। ठीक, प्रोक्यूरमेंट क्या होता है कि हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, उसको प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस कहाँ पर है सर? तो बड़े क्वेश्चन बनने के चांसेस है, बताते हैं आपको। एक तो हो गया हमारे पास मैनेजमेंट, कंप्लीट मैनेजमेंट में जितने भी टॉपिक्स है सारे देखने हैं। प्लानिंग हो गया, 3rd चैप्टर कंप्लीट देखना है। बजटिंग हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन, करिकुलम। ठीक है, इधर से डेलीगेशन। ठीक है, तो जो इस पेज में आपको बता रखे हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन बनने के इसमें से चांसेस है। ओके, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, नर्सिंग से। ठीक है, कहाँ से?
नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, रोल ऑफ नर्सिंग, यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 90% चांस है कि क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। कितने? 90% चांस है क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे और आप सभी पास होने के योग्य हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने कोऑपरेट किया। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत तो आ रही होगी, माइक को बिल्कुल चिपका रखा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे? कंप्लीट, जैसे करिकुलम, कम्युनिकेशन, रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, बजटिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये सभी आपको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि केवल डेफिनेशन डेफिनेशन देख ली, कंप्लीट पढ़ के जाना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आने के इसमें से चांसेस है। ऐसे टाइप होते हैं लॉन्ग टाइप आंसर, वो इसी में से बनने के चांसेस है, तो कंप्लीट करके जाना है। बाकी आपको क्या चाहिए कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी भला हो सके, उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके, क्योंकि वो आपको फिर बाद में बताएंगे कि यार थैंक यू ये वीडियो भेजने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिले, क्योंकि क्वेश्चन तो मिलेंगे, क्वेश्चन तो इसी में से मिलेंगे, आपको बता दिया। नोट्स के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे सारे नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं। और जो नए हैं वो सोच रहे होंगे कि आवाज़ ही नहीं आ रही है सर की, तो क्या पढ़ाएंगे ये, तो थोड़े दिन रुको या फिर पुरानी वीडियो देख लो आप, उसमें मेरी अच्छी वाली आवाज़ है, उसमें मेरी बहुत मधुर आवाज़ आ रही होगी आपको। लेकिन अभी क्या, थोड़ी ध्वनि ऐसी हो रही है हमारी, तो थोड़ा कोऑपरेट करें। बाकी तो आपको सारे नोट्स, सारे वीडियोस टाइम से पहले प्रोवाइड करा दिए हैं, जैसा आपको टाइम दिया था उससे पहले ही आपको कंप्लीट वन शॉट प्रोवाइड करा दिए हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि नर्सिंग मैनेजमेंट और इसका कंप्लीट वन शॉट कब होगा सर? कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट कब होगा? वो कि मतलब कि पूरा सब्जेक्ट 18 चैप्टर 1 घंटे में पूरा कब करवाओगे आप? बिल्कुल करवाएंगे, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाने दो। उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले तबीयत ठीक हो जाए, तो एग्ज़ाम से पहले करा देंगे, नहीं तो फिर सोचेंगे कुछ, करवाएँगे ज़रूर आपको। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट कैसे लगे? बाकी सब अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ। राधे राधे।